हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार अपना बेस्ट टाइम। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत का भूगोल के बारे में। हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में क्या किया था कि विश्व भूगोल कर दिया था। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और सारे चीज़ का रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए चलना है और सेट लगाना भी है, क्योंकि आप अगर एक्सपीरियंस आपका रहेगा तो इस एग्ज़ाम हॉल में काम आएगा। क्योंकि कोरिलेट करना क्वेश्चन का काफ़ी आना ज़रूरी होता है, तो हमने उसी प्रकार से क्वेश्चन को कवर किया है। मॉडल पेपर जो जारी हुआ था उसी के अंतराल पे हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट को अलग-अलग कर दिया है, भूगोल को भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। हिस्ट्री हमने हिंदी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लास को कवर करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिए, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। एग्जाम हॉल में अब आपको इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप फटाक से बना दीजिएगा, और इतना हार्ड भी नहीं पूछेगा कि आपसे नहीं बनेगा। हर तरह से क्वेश्चन बनाएगा और हर तरह से क्वेश्चन पूछने का भी प्रयास करेगा। आइए क्लास को कवर करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? फटाफट करेंगे हम लोग। वावेल मंडेव जल संधि। ठीक है, अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नहर की उपमा किसे दी जाती है? थोड़ा सा घुमा दिया है कि उपमा सुपमा जोड़ दिया है, बट अगर नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है विश्व के सबसे सर्वाधिक व्यस्त नहर कौन सी है, तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे रखा जा सकता है और आपका जवाब एक ही होगा, किल नहर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कैरेबियन द्वीपीय देश को एंटीलीज का मोती कहा जाता है? एंटीलीज का मोती कहा जाता है तो आपकी जगह क्यूबा को कहा जाता है। सी नंबर प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इससे भी शानदार लगे कि अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है सिएटल नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिएटल नहर। तो आपका 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? आपका हाफ सेंचुरी लग चुका है। वायुयान उद्योग कर देना है, वायुयान उद्योग कर देना है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? हिंद महासागर का मोती किस देश को भौगोलिक उपनाम दिया गया है? हिंद महासागर का मोती किसे कहते हैं? ये सब चीज़ आपसे लाए कि श्रीलंका को कहते हैं। किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। आइए अगला प्रश्न है कि किस खाड़ी को मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो ये चीज़ें भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बहरीन को कहा जाता है। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न इससे भी अच्छा वाला आएगा, 55 नंबर। देखिएगा कि मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाली ये चीज़ें पूछा गया है। और मध्य अफ्रीका में ये भी पूछा जा सकता है कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। अब उस घास के मैदान के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? ये चीज़ें आपसे पूछा गया है। घुमाकर तो पार्कलैंड आपको कर देना है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण युक्त घास के मैदानी भाग को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया से पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए। ये प्रश्न आपको डाउन्स कर देना है और डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन के बारे में बात किया था कि मध्य चिली में किस प्रकार के वनों का विस्तार सबसे अधिक है? प्रश्न पूछने वाला है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो भूमध्य सागरीय वन कर देना है। क्या याद रखना है? भूमध्य सागरीय वन याद रख लेना है। आइए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अमेजन बेसिन में वर्षा वनों की किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ये चीज़ें पूछा गया है। यानी कि अमेजन के जो बेसिन में वर्षा होती है वो किस प्रकार से नाम से जाना जाता है? तो आप कहिएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर सेलवास करना है। क्या करना है? सेलवास आपका याद रख लेना है। अगला प्रश्न इससे भी शानदार पूछेगा कि सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति विदेशी मूल की मानी जाती है? विदेशी मूल की मानी जाती है, तो आपको ये तुआरेग क्या मानना है? तुआरेग याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित किलिमंजारो पर्वत के पूर्वी ढलानों के सहारे किन जनजाति का द्वारा कहवा की खेती की जाती है? कौन सी खेती की जाती है? कहवा की खेती की जाती है। तो भाई मेरे 58 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? 58 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा छग्गा। ठीक है, छग्गा याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया मूल निवासी एब्रोजिन्स किस देश में भाग नहीं ले पाते या निवास करते हैं? किस भाग में निवास करते हैं? कौन सा? तो किस देश के भाग में निवास करते हैं एब्रोजिन्स के निवासी? ऑस्ट्रेलिया वाले। तो आपका 59 नंबर प्रश्न का आंसर क्या कीजिए? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर निवास करते हैं।
आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मायोरी जनजाति के लोग किस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। एक टॉपिक याद रखिएगा, आपको जनजाति से संबंधित गारो खासी जनजातियाँ, जैसे कि आपको झारखंड की जनजातियाँ, असम की जनजाति, तमिलनाडु की जनजातियाँ, असम कश्मीर की जनजातियाँ, याद रखिएगा इन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछा जाता है। यहाँ पे पूछा है कि मायोरी जनजाति के लोग किस देश में निवास करते हैं, तो न्यूजीलैंड के अंदर, याद रखिएगा न्यूजीलैंड याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा बुशमैन, याद रखिएगा बुशमैन याद रख लेना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सेमांग एवं सेकाई निम्नलिखित में से किस देश की मूल निवासी हैं। तो सेमांग और सेकाई की बात की जाती है तो मलेशिया, याद रखिएगा। तो इस तरह की जनजातियाँ भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोपीय के पूछा जा सकता है, तो एशिया का भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों याद रखिएगा, वोल्गा कर दीजिएगा, वोल्गा आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह नगर निम्नलिखित में से कौन है। तो निम्नलिखित में से ऐसे प्रश्न आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, कभी पहले कभी बाद में। स्वेज नहर के दक्षिण छोर पर स्थित बंदरगाह के नगर निम्नलिखित में से कौन से हैं, नाम भी पूछा जा सकता है, क्या नाम है, तो पोर्ट स्वेज याद रख लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। स्वेज नहर किन दो सागरों के आपस में जोड़ती है, तो स्वेज नहर पूछा जा सकता है, कील नहर पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है लाल सागर और अरब सागर किस दो नहरों को जोड़ती है, किस नहर से होकर गुजरती है, किस नहर को जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे तरह से प्रश्न से मैं रूबरू कराऊंगा आपको धीरे धीरे, तो आपका आंसर हो जाता है भूमध्य सागर एवं लाल सागर से संबंधित क्या हो जाएगा, स्वेज नहर जोड़ती है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन क्या कहा गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी, सीन नदी के किनारे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं कि मध्य एशिया की दो प्रमुख नदियाँ आमू दरिया और सिर दरिया अपना जल कहाँ गिराती है। देखिए दो नदी है मध्य एशिया में, कौन कौन सी, तो आमू दरिया और सिर दरिया, और दोनों आमू दरिया सिर दरिया अपना जो जल है किस नहर सागर के अंदर जाकर मिला देती है, मिल जाती है, तो आपको अरल सागर के अंदर, किस सागर के अंदर, अरल सागर के अंदर, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा हुआ है कि पनामा नहर किस देश का आधिपत्य है, यानी कि प्रमुख नदियाँ है, ये चीज़ें आप कह सकते हैं। तो 68 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, पनामा नहर। पनामा नहर पनामा देश का ही क्या हो आधिपत्य है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नदी संज्ञा किसे दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, अधिक आर्थिक दृष्टि से नॉर्मल कहा जाता तो कील नहर कर सकते थे, लेकिन भाई मेरे आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे बात की जाती है तो उसको व्यस्त की जाती है, और यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर की जाती है राइन नदी को। कौन सी नदी, राइन नदी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। किस दक्षिण एशियाई देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर कीजिए भूटान को। किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है संसार का रोटी भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन आपसे फिर से, संसार का रोटी का भंडार किस गेहूं उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, प्रियाजीज। किसको, प्रियरीज को कहते हैं। अगला टॉपिक, अगला प्रश्न फिर से कि अफ्रीकी महाद्वीपीय में प्रवाहित होने वाली कौन कौन एक नदी मकर रेखा को दो बार बराबर बराबर क्रॉस करके काट देती है। तो 72 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा लिम्पोपो नदी। क्या कीजिएगा, लिम्पोपो नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिसिसिपी और मिसौरी दो प्रमुख नदियां अमेरिका के किस नगर में आपस में मिल जाती है। तो 73 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, सेंट लुइस आपका सही हो जाता है। सेंट लुइस आपका याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा अपना जल किसमें समाहित करती है। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कैस्पियन सागर। क्या करना है, कैस्पियन सागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंचाई स्थित टिटिका झील किन दो देशों के मध्य है। टिटिका झील काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है, तो पेरू बोलबिया याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। बेकाल झील के बाद विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील निम्नलिखित में से कौन है।
तो याद रखिएगा पहला झील कौन याद हो गया, बैकाल झील। अब दूसरा भी देख लेते हैं, टैंगानिका झील, दूसरा टैंगानिका झील। आइए अगला टॉपिक पे, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी नील का उद्गम केंद्र किस झील को माना जाता है। नील नदी सबसे लंबी नदी है। अब इसका उद्गम जो स्थान है वो चीज़ें पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, विक्टोरिया लेक। क्या हो जाएगा, विक्टोरिया लेक याद रख लेना है। क्वेश्चन है कि शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है। शिकागो किस झील के किनारे अवस्थित है, मिशिगन झील के अंदर। क्या पे, मिशिगन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर सुपीरियर झील याद रखिएगा। काफ़ी शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न फिर से पूछने वाला है, कनाडा की प्रमुख नदी मैकेंजी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, किस झील से निकलती है। उत्तर की ओर प्रवाहित, कहाँ पे, उत्तर की ओर। तो 80 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ग्रेट स्लैब याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अफ्रीकी देश की सीमा विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। कहाँ पे, विक्टोरिया झील से संलग्न नहीं है। अभी विक्टोरिया झील से संबंधित हम लोग ऊपर क्वेश्चन किए हैं। यहाँ पे मोजाम्बिक याद रखिए, तंजानिया, युगांडा, केन्या सारे संबंधित है, लेकिन मोजाम्बिक क्या है, संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न पूछेगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है। याद रखिए कि एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन पूछने वाले क्वेश्चनों में से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर वेनेजुएला याद रखिए, वेनेजुएला याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कौन सा जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 83 नंबर प्रश्न का आंसर क्या कर दीजिएगा, आंसर कीजिए सेंट लॉरेंस याद रखिएगा, सेंट लॉरेंस याद रख लेना है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है। यानी कि ये जो जलप्रपात है किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो कैरा जलप्रपात, क्या कैरा नदी के ऊपर बनाया गया है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार फिर से, कि वैश्विक स्तर पर किस देश का जन घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि वैश्विक स्तर पर किस देश का जन घनत्व सबसे क्या है, अधिक मात्रा में है। तो 85 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा, सी नंबर, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, सिंगापुर याद रख लेना है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशियाई महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाती है तो हम लोग दृष्टि से बताएंगे मालदीव। याद रखिएगा एक ही टॉपिक में एक ही क्वेश्चन। लीजिए, हमने फिर से आपको क्वेश्चन करने का प्रयास किया कि एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किन दो नगरों के जोड़ता है, किन दो नगरों को जोड़ता है। तो 87 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, 87 नंबर प्रश्न का आंसर आपको करना है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। क्या हो जाएगा, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, आइए अगला टॉपिक फिर से एक बार फिर से क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा लैंड ऑफ, याद रखिए लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस देश का भौगोलिक उपनाम है। ये चीज़ आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन आएगा। फिर से एक बार पूछने का प्रयास करेगा, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कर दीजिएगा फटाक से, थाईलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि यूरोपीय महाद्वीप किस देश में पवन चक्कियों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। तो पवन चक्कियों का निर्माण किन देशों में सर्वाधिक मात्रा में हुआ है, तो आप कहेगा नीदरलैंड के अंदर सर हुआ है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन सा है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अरब प्रायद्वीप। क्या हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या है, खदान उत्पादन के मामले में यूरोपीय महाद्वीप का देश है जिसे किसानों का देश भी कहा जाता है, क्या हो जाता है। तो 91 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, आंसर कीजिएगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार फिर से। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो 92 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिगो वेस्पुसी, अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर उद्योग के लिए विख्यात सिलिकॉन वैली किस नगर में स्थित है। सिलिकॉन याद रखिए, काफ़ी शानदार टॉपिक है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर याद है सैन फ्रांसिस्को। क्या याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को। लीजिए अगला क्वेश्चन करते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लग चुका है, निम्नलिखित में से कौन लैटिन अमेरिकी देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, पराग्वे।
अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे फिर से कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन एक देश शामिल नहीं है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा एक देश शामिल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कीजिएगा, दक्षिण सूडान एक शामिल नहीं है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया। कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। इसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को भी करने वाले हैं, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहाँ भी जुड़े हों, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डायरेक्ट हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथी।